हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी कि कैसे आप कम जगह में छोटी छोटी बालकनी की स्पेस को यूज़ करते हुए छोटे छोटे पॉट्स या वेस्ट जिसकी गहराई सिर्फ 3 से 4 इंच की रहती है उनमें भी बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से सारे परमानेंट प्लांट होते हैं जो इन छोटे छोटे गमलों में या वेस्ट में सालों साल चलते रहते हैं। फ्रेंड्स, इन छोटे छोटे गहराई वाले पॉट्स में हम जो पौधे लगाते हैं उनकी रूट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाती हैं। शेलो रूट्स वाले छोटे छोटे बेबी प्लांट्स हो गए, छोटी छोटी कटिंग्स होगी जो इन छोटे छोटे गमलों में सालों साल चलते रहते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बहुत सारे स्पाइडर प्लांट्स जो हैं वो इस तरह से रखे हुए हैं और ये सारे जो है छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं, कोई भी बहुत बड़ा पॉट्स में नहीं लगे हुए हैं। मैंने एक पौधा लाया था, उसके चलते मैंने बहुत सारे प्लांट्स जो है वो मैंने ग्रो कर लिए हुए हैं। और यहाँ पर ये देखिए, छोटी सी एक मिट्टी की मटकी थी जो वेस्ट रखी हुई थी, उनमें मैंने ये स्पाइडर प्लांट जो है वो लगा दिया हुआ है। अब आप इसकी ग्रोथ भी देख सकते हैं, बहुत ही जल्दी ये फैलने वाले प्लांट होते हैं। फ्रेंड्स, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। अगर आपके घर में कम जगह है, छोटे से कॉर्नर में आप ग्रीनरी ऐड करना चाहते हैं और ज़ीरो बजट में गार्डनिंग करना चाहते हैं तो ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। घर में प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, कुल्हड़ होते हैं, छोटी छोटी मटकियाँ होती हैं, बहुत सारा ऐसा वेस्ट होता है जो हमें पता भी नहीं चलता और उसे हम ऐसे ही फेंक देते हैं। आप उन्हें फेंकिए मत, अपनी क्रिएटिविटी से और भी सुंदर बना सकते हैं और उनमें प्लांट्स लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, कबाड़ किसी भी तरह का हो, उनमें पौधे लगे हुए अच्छे लग ही जाते हैं। मेरे घर में कई बार छोटी छोटी प्लास्टिक की कुछ भी यूज़ एंड थ्रो की जो भी बॉल्स बचते हैं या फिर कोई फूड कंटेनर होता है तो उनमें भी मैं छोटी छोटी प्लांट्स की कटिंग लगा सकती हूँ। स्पाइडर प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है। इसके छोटे छोटे रनर्स अगर आप कट करके किसी छोटे से, इसको रनर्स जो होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, तो आप उनको किसी भी 2 इंच की गहराई वाले भी किसी छोटी सी पॉट में आप लगा देंगे ना फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, कुछ पेंट के डब्बे हैं, कुछ टूटे हुए कप हैं और इसके अलावा छोटे छोटे क्यूट से कम्पैक्ट सेरेमिक पॉट हैं जिनकी गहराई जो है सिर्फ 2 से 3 इंच की है, जिनमें मैंने लगा कर रखे हैं कुछ कैक्टस और इसके अलावा जेड प्लांट। फ्रेंड्स, जेड प्लांट की छोटी छोटी कटिंग्स आप इन छोटे छोटे क्यूट से प्लांटर्स में लगा सकते हैं। छोटे छोटे टूटे हुए कप जो अक्सर हमारे किचन में समटाइम वेस्ट हो जाते हैं तो उनमें लगा सकते हैं और ये पौधे बहुत ही आसानी से सालों साल चलते रहते हैं, जो ज़्यादा जगह भी नहीं लेते हैं और इजी टू मूव भी होते हैं और इनमें जो मिट्टी की खपत है वो भी बहुत थोड़ी सी होती है। बहुत कम मिट्टी आप इन प्लांटर्स में छोटे छोटे कप में भरिए और कोई भी पौधे की कटिंग आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये भी एक मशरूम का छोटा सा बाउल था जो मैंने बिल्कुल फेंकने के लिए रखा हुआ था। तो यहाँ पर ये देखिए, ये अपने आप ही टर्टल वाइन जो है वो ग्रो होगी हुई है और आप इसकी गहराई भी देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर ये टर्टल वाइन ग्रो हुई है सिर्फ मात्र कोई 1.5 से 2 इंच की गहराई है और जिसमें मिट्टी भी नहीं है, सिर्फ कुछ ब्रांचेस ही थी टर्टल वाइन की। तो ये भी बहुत ही खूबसूरती के साथ बहुत जल्दी फैलता चला जाता है। इसकी जड़ें जो है बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं, मिट्टी के ऊपर ऊपर ही रहती हैं। और ये देखिए, ये भी मेरा एक टूटा हुआ सेरामिक का पॉट था, इसको भी मैंने साइड पे रख दिया, फेंकने के लिए ही रखा था लेकिन अपने आप ही इसमें जो टर्टल वाइन है वो ग्रो हो गई। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देखिए, ये भी मेरे बेटे के स्पोर्ट शूज़ रखे हुए थे जो काफ़ी टाइम से वो डालता भी नहीं था, छोटे हो गए थे। इनमें मैंने थोड़ी सी मिट्टी भरी और उनमें मैंने लगा दिया स्पाइडर प्लांट और देखिए फ्रेंड्स, कितनी खूबसूरती के साथ ये चल रहे हैं। फ्रेंड्स, जो चीज़ें हम अपनी क्रिएटिविटी से बनाते हैं, होममेड प्लांटर बनाते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो दूसरों को बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट करती है क्योंकि वो चीज़ें मार्केट में कहीं नहीं मिलती हैं, वो आपकी अपनी ओन क्रिएटिविटी होती है। यहाँ पर ये देखिए, ये भी एक पेंट का डब्बा है जिसकी गहराई मात्र 4 से 4.5 इंच रही होगी, जिसमें मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली और उसमें मैंने बॉलविन जू लगा दिया। अब आप ये देख सकते हैं कि एक सुंदर से पौधे ने एक कबाड़ को भी कवर कर लिया हुआ, किसी को भी नहीं ये लग रहा कि ये मैंने घर में एक पेंट के डब्बे को मैंने हैंग करा हुआ है। साइड में मैंने 2 होल किए और इसमें चेन लगाकर मैंने अपने टेरेस पर मैंने इस तरह से टांग दिया। आप यकीन मानिए, इतना खूबसूरत लगता है। सम टाइम मुझे लोग पूछते भी हैं कि हाँ, ये प्लांटर कहाँ से लिया, वो प्लांटर कहाँ से लिया। तो आप भी अपनी क्रिएटिविटी से इसी तरह से गार्डनिंग में बहुत सारा कबाड़ यूज़ करके बहुत सारे पौधे जो हैं उनमें ग्रो कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाती हैं, जैसे कि हमारा वनरिंग जो बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और ये बहुत ही जल्दी भी ग्रो हो जाता है। इसकी छोटी छोटी कटिंग अगर आप किसी भी छोटे छोटे पॉट में डाल देंगे तो ये बहुत ही जल्दी फैलता चला जाता है। यहाँ पर ये देखिए, ये भी मेरा एक सर्फ एक्सेल की बॉटल है जिसे मैंने होममेड एक हैंगिंग प्लांटर बनाया हुआ है। देखिए हैंग किया हुआ ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसमें जब पौधे लग जाते हैं तो और भी ज़्यादा ये सुंदर लगते हैं। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। ज़ीरो बजट गार्डनिंग में छोटे छोटे होममेड अपनी क्रिएटिविटी से बहुत ही सुंदर प्लांटर्स बना सकते हैं। उनमें इस तरह के छोटे छोटे पौधे लगाकर आप भी अपने घर में ग्रीनरी जो है वो ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये भी एक मेरी सोनी सी दीवार थी जिसमें मैंने बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को कट करके इसमें बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए थे। जैसे कि ये भी एक बॉटल है जिसमें मैंने बेबी डियर्स की कुछ कटिंग्स डाल दी थी। फ्रेंड्स, बेबी डियर भी बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। कटिंग से ये पौधा ईजिली ग्रो हो जाता है। तो इसको भी ग्रो करने के लिए बहुत बड़े बड़े पॉट्स की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही कम मिट्टी में, कम स्पेस में ये पौधा जो है वो ग्रो हो जाता है। अगर आपके घर में कम जगह है, ज़ीरो बजट गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आप भी इसी तरह की बॉटल्स में बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग को लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए, ये भी मेरा एक छोटा सा ही कोई वेस्ट घर में कोई कंटेनर था, फूड कंटेनर, जिसके ऊपर मैंने इस तरह का कनारी वाला कपड़ा जो था लेसिस वाला वो लगा दिया और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इसमें मैंने लगा दी थी ये ऑक्सैलिस ट्रायंगुलरिस की कुछ मैंने बल्ब इसके सेपरेट करे थे जिसको मैंने इस वाले वेस्ट में लगा दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के छोटे छोटे प्लांट्स, इस तरह के छोटे छोटे प्लांटर्स में बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। समटाइम बहुत से प्लांट्स जब हमारे पास हो जाते हैं तो गमलों की कमी भी होती है, तो ऐसे में कबाड़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए, ये मेरे गार्डन की एक बीचों बीच की एक पाइप थी। खाली खाली पाइप अच्छी नहीं लगती थी, जिसको कवर करने के लिए मैंने कोल्ड ड्रिंक्स की कुछ बॉटल्स को हाफ कट करके मैंने यहाँ पर उसको बांध दिया हुआ था। बांधने के लिए आप किसी पतली सी वायर का या फिर आप यहाँ पर किसी डोरी का भी सहारा ले सकते हैं। तो उसमें मैंने लगा दिए हैं कुछ पर्सलेन की या फिर कुछ मॉस रोज की कुछ कटिंग भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये पौधे भी ऐसे पौधे होते हैं जो बड़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। बहुत ही जल्दी ये पॉट्स को कवर भी कर लेते हैं, कम मिट्टी में, कम जगह में, और सालों साल चलने वाले ये प्लांट होते हैं और देखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। किसी सूनी सी दीवार, किसी सूनी सी पाइप को कवर करने के लिए बहुत से ऐसे छोटे छोटे पौधे जो हैं अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मनी प्लांट भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है जिसे आप कम जगह पे, कम मिट्टी में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये भी मेरे बरामदे में एक छोटी सी वाटर पाइप थी जो बिल्कुल ही खाली थी और देखने में भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो इसमें मैंने थोड़े से पॉली बैग में थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डालकर मैंने इसमें बहुत सारी मनी प्लांट की कटिंग्स डाल दी। अब यकीन मानेंगे, टाइम टू टाइम ये मनी प्लांट जो है वो ग्रो होती गई और इसने पूरी पाइप को कवर कर लिया और कहीं से भी ये गंदी सी पाइप जो है वो दिखाई नहीं देती है। इवन की जो पॉली बैग है जिसमें मैंने मिट्टी डाली हुई थी वो भी दिखाई नहीं देती है। जैसे कि अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, पूरी पाइप जो है वो मनी प्लांट से कवर हो चुकी हुई है। तो मनी प्लांट भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। किसी भी जगह को कवर करने के लिए मनी प्लांट बहुत ही बेस्ट और आइडियल प्लांट होता है, बहुत ही तेजी से फैलता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए, ये सिंगोनियम है जो मैंने वेस्ट में मैंने ग्रो करा हुआ है और ये मैंने पानी में ग्रो करा हुआ है। तो सिंगोनियम भी बहुत ही बेस्ट प्लांट होता है फ्रेंड्स, इजी टू ग्रो प्लांट होता है। छोटी छोटी कटिंग्स इसकी जो है आप किसी भी छोटे छोटे 3 से 4 इंच के पॉट में आप डाल सकते हैं। तो ये पौधा भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, चाहे वाटर में ग्रो करें, चाहे आप मिट्टी डाल के भी इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको गार्डनिंग करना अच्छा लगता है पर अगर आपके घर में स्पेस नहीं है तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। किसी भी वॉल में वर्टिकली प्लांटिंग कर सकते हैं और प्लांटर भी जो मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप घर के किसी भी वेस्ट में आप पौधों को ग्रो करके आप किसी कील के सहारे किसी भी दीवार पे लगा दीजिए। तो एक सूनी सी दीवार में भी बहुत सारे पौधे आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये भी मेरी एक फिनाइल की बॉटल है जिसमें मैंने बोट लिली का प्लांट जो है वो ग्रो करा हुआ और देख सकते हैं कितना हेल्दी
भी लग रहा है और देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स, बोट लिली की अगर आपको कहीं से एक छोटी सी कटिंग भी मिल जाए तो आप किसी वेस्ट में लगा देंगे फ्रेंड्स, तो ये भी बहुत ही जल्दी ग्रो भी हो जाता है, बहुत जल्दी ये फैलता चला जाता है। तो ये भी पौधे ऐसे पौधे हैं जिनको ग्रो करने के लिए बहुत ही कम जगह भी लगती है और बड़ी कम मिट्टी में ये पौधे ग्रो हो जाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देखिए, ये भी मेरे एक बॉटल में अपने आप ही ये ग्रो हुआ था। ये मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट है और देखिए कितने सारे प्लांट जो है वो इकट्ठे हो गए। जहाँ जहाँ पर इसके प्लांटलेट्स गिरते हैं वहीं वहीं से इनके प्लांट्स जो है वो अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। तो ये भी बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है और इनको भी बड़ी ज़्यादा स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और ये देखिए, ये भी पाइप में मैंने एक बॉटल को कट करके बस इसी तरह से इसको बांध दिया था। यहाँ पर मैंने पर्पल हार्ट का प्लांट जो है वो ग्रो करा हुआ है। देखिए वाइट कलर के पॉट में ये पर्पल कलर का प्लांट कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। तो ये भी पौधा कटिंग से इसलिए ग्रो हो जाता है और आप देख सकते हैं डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है, ये कितना हेल्दी भी लग रहा है। तो इसी तरह के छोटे छोटे पौधे आप छोटे छोटे गहराई वाले पॉट में लगा सकते हैं जो सालों साल कम देखभाल में चलते रहेंगे। फ्रेंड्स, गार्डनिंग के खर्चे को कम करने के लिए आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, कोई भी होममेड प्लांटर बना सकते हैं। ये भी मेरा एक ऑयल कंटेनर वेस्ट में रखा हुआ था जिसको मैंने कट करके एक बहुत ही सुंदर डक की शेप दी है। इसमें देखिए मैंने एक इंडोर समर फ्लावरिंग प्लांट एंथोरियम जो है वो लगा दिया हुआ है। और इस पॉट की भी अगर आप गहराई देखेंगे बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं है, 4 से 5 इंच की गहराई है इसमें। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ ये काफ़ी टाइम से मैंने इसी प्लांटर में लगाया हुआ है। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, घर के वेस्ट को यूज़ करके आप बहुत सारे प्लांटिंग उसमें कर सकते हैं और इनमें लगे हुए पौधे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है स्नेक प्लांट। और स्नेक प्लांट भी एक ऐसा प्लांट होता है, स्पेशली जो ड्वार्फ वाली वैरायटी होती है, इसको भी आप छोटे छोटे सेरेमिक पॉट्स में ग्रो करें। छोटे छोटे कप्स में इनके प्लांट्स जो है बेबी प्लांट्स आप लगा सकते हैं और अपने घर के अंदर लिविंग रूम में, बेडरूम में, किचन में ये पौधे रख सकते हैं। ये हमारे घर के अंदर की टॉक्सिक को एब्जॉर्ब करके घर के वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो इनको भी बड़े ज़्यादा बड़े बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती, स्पेशली जो हमारी ड्वार्फ वाली वैरायटी होती है। ये छोटे छोटे कम्पैक्ट से पॉट में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं जिसमें बहुत ही कम मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे पौधे आप ज़रूर इंडोर ग्रो करें। फ्रेंड्स, सिंगोनियम प्लांट भी एक ऐसा प्लांट होता है जिसको बड़े ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। छोटे से पॉट में कम मिट्टी डालिए, उसमें ये पौधे बहुत ही आसानी से सालों साल चलते रहते हैं। इसकी कोई भी वैरायटी हो, स्पेशली जो ड्वार्फ वाली वैरायटी होती है जिसके छोटे छोटे लीव्स रहते हैं, वो छोटे छोटे पॉट में बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो होती हैं। बेसिकली ऐसे जो हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं इनको वाटर की नेसेसिटी नहीं होती है और छोटे छोटे पौधों को हमें छोटे छोटे पॉट्स में ही लगाने चाहिए ताकि ओवर वाटरिंग से ये पौधे जो हैं वो ख़राब ना हो सके। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि हम किस तरह से कम जगह में छोटे छोटे वेस्ट में जिनकी गहराई सिर्फ 3 से 4 इंच की रहती है उनमें थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डाल के बहुत सारे पौधों को ग्रो कर सकते हैं। जितने भी प्लांट्स आपसे शेयर करे हैं सबके सब परमानेंट प्लांट है, इंडोर प्लांट्स है। नर्सरी में इन पौधों की ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, कटिंग से भी ये पौधे ईजिली ग्रो हो जाते हैं। एट लास्ट, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाली मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो देखने के लिए आप सब फ्रेंड्स का बहुत बहुत शुक्रिया।